अब भागवत में पहले मनु महाराज के बेटियों के परिवार का वर्णन है, फिर पुत्रों की कथा आती है। मझली बेटी देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। करदम ऋषि से जब विवाह तय हुआ तो करदम ऋषि ने एक शर्त रखी। बंधु माताओं, बड़ी दिव्य शर्त है, ध्यान से सुनिए। करदम ऋषि ने कहा, एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा, घर परिवार छोड़ दूंगा। यदि तैयार हो तब मैं विवाह करूं। देवहूति तैयार हो गई। ऐसी ही देवियां इस धरती पर हुई हैं बंधु माताओं, जिनके कारण यह भारत भूमि की कीर्ति पताका पूरी दुनिया में फहराती है। तैयार हो गई, एक संतान होते ही पति विरक्त हो जाएगा। बंधु माताओं आ गई। करदम जी विदा करा के ले आए देवहूति को। समाधि लगा के बैठ गए करदम ऋषि। समाधि टूट ही नहीं रही है, समाधि बढ़ती चली जा रही है। और इनकी अर्धांगिनी ने भी अपने पति की सेवा में सारे श्रृंगार उतार के रख दिए। देवहूति मैया ने अपने सारे शरीर के श्रृंगार उतार के रख दिए हैं चरणों में करदम ऋषि के। वर्षों तक समाधि लगी रही, अखंड समाधि। और समाधि जब टूटी, देवहूति को करदम ऋषि ने देखा है, आहा, गदगद हो गए। धन्य हो हे मनुपुत्री, तुष्टो अहम तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नामयमतीव श्रुहे स्वदेहो, नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। हे मनुपुत्री, तुम धन्य हो। हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। सारे संसार में सबको सबसे प्रिय अपना शरीर लगता है, और तुमने मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का भी ख्याल नहीं किया, ध्यान नहीं किया, सारा शरीर समर्पित कर दिया। हे देवी, आप धन्य हैं। तो मां देवहूति ने कहा, पति परमेश्वर होता है, आपको प्रसन्न रखना ही यह मेरा परम धर्म है। इसलिए आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह काम किया है। मैं आपकी समाधि को, आपकी साधना में विघ्न नहीं उत्पन्न कर सकते थे। बस अब याद आया, देवहूति मां ने याद दिलाया। आपने कहा था एक संतान होगी तब आप विरक्त होंगे, तो संतान अब कब होगी? संकल्प से एक सुंदर विमान प्रकट किया, हाथ में जल लिया। संकल्प से होता था ये सब, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। संकल्प से सुंदर विमान, और विमान में देवहूति जी को बिठाया है। वर्षों से स्नान नहीं किया था, अपने पति की सेवा के लिए सारे श्रृंगार उतार दिए थे। एक दिव्य सरोवर में स्नान कराया है, वहां पर दिव्य कन्याएं वामांगनाएं प्रकट हो गई हैं। सबने सुंदर चंदन का लेप किया, दिव्य स्नान कराया है देवहूति मां का। उसके बाद वर्षों तक विचरण करते हुए 9 कन्याओं को जन्म दिया है। कितने कन्या? 9 बेटियां हो गई। एक दिन अचानक से याद आया करदम ऋषि को, वाह भाई, बाबा जी फंस गए तुमने कहा था एक संतान होंगी, घर छोड़ के चला जाऊंगा, 9 हो गई, जा क्यों नहीं रहे हो? करदम ऋषि ने कहा, देवहूति अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। देवहूति मैया ने कहा, सुनो प्रभु, एक बात मेरी सुनो। आपने कहा था एक संतान होके मैं विरक्त हो जाऊंगा, मैं मान रही हूं। आपने तो 9 बेटियों को प्रकट किया। बेटियां तो ब्याह करके दूसरे घर को चली जाएंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी? एक संतान, एक पुत्र चाहिए। और तभी याद आया करदम ऋषि को, ओहो, भगवान ने तो मुझे वरदान दिया था कि मैं स्वयं बेटा बनकर आऊंगा। और बंधु माताओं, पुनः मां देवहूति गर्भवती हुई हैं
और अब जो संतान प्रकट हुई है मां के गर्भ से, अब वो कोई और नहीं, नारायण स्वयं पधारे हैं। किस रूप में? बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। सब छोड़कर कर्दम ऋषि विरक्त हो गए, बेटा हो गया। ब्रह्मा जी एक बार अपने 9 ऋषि कुमारों को लेकर आए, 9 के साथ अपनी अपनी बेटियों का विवाह कर दिया। कहे बड़ा अच्छा संयोग है, हम आपके पास 9 पुत्र, हमारे पास 9 पुत्रियां, सबको ये ले जाओ, तुम जल्दी विदा करो। सब विदा हो गए। अब कर्दम ऋषि कहे अब मैं जा रहा हूं देवहूति। देवहूति ने प्रणाम किया, कर्दम ऋषि चले गए। बंधु माताओं, ये सूत्र है क्या? बेटे के घर संतानोत्पत्ति, बेटी के घर संतानोत्पत्ति, चौथापन आ जाए तो जबरदस्ती आपको घर द्वार छोड़ के भजन करना चाहिए, यद्यपि हो नहीं पाता। और एक बात कान खोल के सुनिए, आपको आरती करके कोई विदा नहीं करेगा भजन करने के लिए, आपको कोई तिलक लगा कर नहीं कहेगा आप भजन करो, आपको भजन जबरदस्ती ही करना पड़ता है। कथा सुनने के लिए जबरदस्ती ही आना पड़ता है। कोई ये नहीं कहता जाओ कथा सुनी आओ, रोकते अलग हैं। कहाँ जा रही हो यार? जान जबरदस्ती करना पड़ता। बंधु माताओं, जब जबरदस्ती करोगे तब भजन होगा। याद करो मानस का शब्द, मानस की चौपाई, बरबस राज सोतई कब दीना, बरबस राज सोतई कब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरबस जबरदस्ती छोड़ो। और कर्दम ऋषि चले गए। माता देवहूति एक दिन अपने पुत्र कपिल भगवान के पास आई हैं और कहती हैं बेटा सुनने में आ रहा है कि आप साक्षात नारायण हो, तो आप नारायण हो तो मैं बस कुछ अपनी जिज्ञासा का समाधान आपसे चाहती हूं और कुछ नहीं चाहती हूं। बोलिए माता जी। बेटा इस संसार में मैंने जितना सुख भोगा है कोई स्त्री नहीं भोग सकती है। मैंने बहुत सुख भोगा है, इतने सुखों को भोगने के बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं है, मुझे आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? और बंधु माताओं, जिज्ञासा के समाधान के लिए 8 अध्याय में कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को उपदेश किया है। इसे भागवत में कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। बेटे ने मां को उपदेश दिया है। यह भी भारत की एक दिव्य महान परंपरा का परिचायक है। बंधु माताओं, अब कपिल भगवान उपदेश कर रहे हैं, सुनो। आपने जो सुख भोगे हैं ना, ये संसार के जितने सुख दिखते हैं, भौतिक सुख, संसाधनों के सुख, ये सब अपूर्ण है। और अपूर्ण सुख भोगने से स्थायी सुख नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि कब मिलेगी? जब पूर्ण के साथ जुड़ोगे। अपूर्ण के साथ सुख भी अपूर्ण रहेगा, और पूर्ण के साथ जब जुड़ोगे तो सुख भी पूर्ण रहेगा। और पूर्ण कौन है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण तो परमात्मा है, वही पूरा है, बाकी सब अधूरा है। हम लोग गीत गाते थे पहले, मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण रूप होते भगवान। तो उस पूर्ण से जब तक नहीं जुड़ेंगी माता जी, तब तक आपको संतोष और संतुष्टि नहीं मिलेगी। उससे जुड़ने का उपाय
उससे जुड़ने का उपाय यह है कि जो जुड़ा हुआ है उसका संग करो, उन संतों का संग करो, उनके साथ बैठो उठो जिनका मन पहले से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, किससे? उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से। उन संतों के साथ, भगवत रसिक संतों के साथ बैठना शुरू करो, आपको भी वह सुख संतोष मिलेगा। तो संत कौन होते हैं मैया का प्रश्न हम सबका भी प्रश्न यही होता है। वो कौन से संत हैं? साधु होता कौन है? संत होता कौन है? उससे क्या सीखना है? संतों के लक्षण बताया है, ये सुनना जरूरी है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवाः साधुभूषणाः। साधु कौन? तितिक्षवः, जिसके भीतर सहन करने की शक्ति है। तितिक्षवः। कारुणिकः, जिसके भीतर करुणा है। सुहृदः सर्वदेहिनां, सब देहधारियों के प्रति वो आत्मभाव रखता है, अपने जैसा ही देखता है दूसरे में। सुहृदः सर्वदेहिनां। अजात शत्रवः, जिसका कोई शत्रु नहीं है। शांता, जो शांत है, यही साधु के आभूषण है। और साधु के साथ रहोगे तो क्या सीखोगे? हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, सुख दुख में हंसना रोना, है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना, है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, झंझट से भाग जाना, सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना, सब लोग बताते हैं। झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना, संतों से सीख जाए। झंझट में बच के रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, ये सीखना है संतों से। चूंकि 18,000 श्लोक लिख दिया है सुखदेव व्यास जी ने, और समय हमारे पास कुल 3 ही घंटा रहता है। क्या सुनाए क्या छोड़े, बड़ी चुनौती रहती है। और 7वें दिन परीक्षित को मुक्त करना ही करना है, उसी दिन भंडारा। तो अब मुश्किल है, इतने समय में हमको बहुत कुछ सुनाना रहता है। तो करदम ये कपिल भगवान ने माँ देवहूति को साधुओं के लक्षण बताए हैं। और ऐसे संतों का संग करोगी मैया तो ये संसार का जो आपका चक्र है छूट जाएगा। सृष्टि प्रक्रिया विस्तार से बताई है। अब बड़ी सुंदर बात पूछी है, वो मैं बताऊं। माता ने कहा कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भक्त, कपिल भगवान ने कहा भक्त 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जो केवल मूर्ति की मंदिर तक सीमित रहता है वो है सामान्य भक्त, प्राकृत भक्त, साधारण भक्त।
और जितना भगवान के दर्शन मूर्ति में करता है वैसा ही दर्शन उसको चलते फिरते संतों में भी होने लगे, उसे कैसा भक्त कहा गया है? उसे मध्यम कोटि का। और उत्तम कोटि का भक्त कौन है? जो सबके शरीर में बैठे हुए अपने इष्ट को देखे, सबके शरीर में राम जी बैठे हैं और सबसे प्रेम करता हो, सम्मान करता हो, उसे कैसा भक्त कहा गया है? उत्तम कोटि का भक्त कहा गया है। जो मूर्ति में प्रेम करता है साधारण भक्त, जो मूर्ति के साथ साथ संतों से प्रेम करता है वो है मध्यम भक्त, और जो सबसे प्रेम करता है वो उत्तम भक्त। और चौथा भक्त कौन है? भक्ति खूब करता है, चिंतन खूब करता है, भजन खूब करता है, लेकिन भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं है। जाहिन चाहिए कबहू कछु। केवट को भगवान देना चाह रहे थे, मां जानकी देना चाह रही थी, लक्ष्मण जी देना चाह रहे थे, केवट ने क्या कहा? नहीं चाहिए। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन्ह करुणा यतन, भगति विमल बरु दे। नहीं लिया तो जो नहीं लेता है वो है अलग प्रकार का, चौथे प्रकार का दिव्य भक्त। बंधु माताओं, भगवान से जो लेता ही नहीं। अब वो एक आपने नाम सुना होगा नामदेव का। नामदेव भगवान से बात करते थे, संत नामदेव भगवान से बात करते थे। तो नामदेव जी ने कहा कि प्रभु तुम तो कहते हो हम अपने भक्तों की बड़ी चिंता करते हैं, योगक्षेमम वहाम में हम। कहे हाँ करता तो हूं। कहे कहाँ करते हो? ये दो भक्त हैं, कभी तुमको चिंता लगती है इनकी? कहे किसकी? कहे ये रंका बांका की, रंका बंका भी कहते हैं उनको, रंका बंका ये पति पत्नी थे। कहे तुमको कभी इनकी चिंता होती है? दिन भर तुम्हारी सेवा करते, तुम्हारा नाम लेते हैं, तो क्या इनकी चिंता करो? अरे ये जंगल में लकड़ियां बीनते हैं, तुम कुछ सहयोग किए? तुम कुछ इनको धन धान्य दिए? कुछ तुमने पहुंचाया कभी? भगवान ने कहा अरे नामदेव तू मुझको क्यों डांट रहा है? ये ऐसे भक्त हैं, ये कभी हमसे मांगते नहीं है। और सुनो, मांगना छोड़ो, हम देना चाहेंगे तो भी नहीं लेंगे। कहे नहीं चलो मेरे सामने दे के दिखाओ। कैसे नहीं लेंगे? कौन है संसार में जो मिला हुआ माल छोड़ दे? आदमी तो इसी ताड़ में रहता कुछ मिल ही जाए, हम मिला हुआ कौन छोड़ देगा? कहे चलो। अब भगवान जंगल में खड़े हो गए नामदेव के सामने। सुनिए, देखिए सुंदर कथा। रंका बंका का नियम था, जंगल में लकड़ियां बीनते थे, उसी को बेचते थे, उसी से जो मिल जाता था उसी से ठाकुर जी की सेवा और अपने भरण पोषण करते थे। तो अब ये दोनों जा रहे थे जंगल में लकड़ियां बटोरने। भगवान ने कहा देखो अब मैं लीला करता हूं। तो भगवान उसी मार्ग पर, जिस मार्ग से ये पति पत्नी आ रहे थे, भगवान ने उसी मार्ग पे सोने की मोहरे, सोने के सिक्के ऐसे गिरा दिए बोरी में से, ऐसे रास्ते में गिरा है। पति आगे आगे, पत्नी पीछे पीछे। तो पति को लगा यदि सोने के सिक्के पत्नी देख लेगी तो ये लालच में पड़ जाएगी। अच्छा, माताओं को कुछ नहीं अच्छा लगता, लेकिन सोना जरूर अच्छा लगता। और सब भले एक बार कहते ठीक है, लेकिन होता है, अब वो पता नहीं, वो जो भी है। तो अब वो जल्दी से मेरी पत्नी दूषित धन न देख पावे, कहीं उसका मन भी दूषित न हो जाए, इसलिए पति ने मिट्टी उठा उठा के उस सोने पर डालने लगे। सोने पर जल्दी ढक दें, पत्नी की दृष्टि पड़े उससे पहले सोने पर मिट्टी ढक दें। और तभी पत्नी की पीछे से आवाज आई, अरे प्रभु, हे पतिदेव, ये क्या कर रहे हो? मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? सिर पकड़ लिया। अरे बाप रे, मैं तो सोने को सोना ही समझ रहा था, मेरी पत्नी तो 2 हाथ मुझसे आगे, वो सोने को क्या समझ रही है? न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम
अब सुनो, इसके आगे भी बता दूं, यही घटना नहीं रुकी। नामदेव ने कहा अच्छा सुनो, चलो सोना नहीं लिए, आज ऐसा करो इनका लकड़ी ही तुम गट्ठर बांध दो, मेहनत कम करना पड़े, ज्यादा बेच लेंगे, पैसा आ जाएगा। भगवान का ये भी करके देख लो तुम। भगवान ने जंगल में लकड़ियों की गट्ठर बना दी, 4-6 गट्ठर बना के रख दिया। नामदेव सोच रहे थे अभी आएंगे ये दोनों, उठाएंगे, बेचेंगे, पैसा मिल जाएगा। अब ये दोनों पति पत्नी आए, लकड़ियों की गट्ठर देखे, ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखे, मुस्कुराए। क्या कहे, पत्नी को देख के मुस्कुराते हुए कह रहा है ये भक्त कि देवी आज लगता है भूखा सोना पड़ेगा, आज लगता है हमसे पहले कोई आ गया है, लगता है सब लकड़ियां बीन लिया है, आज हमको भूखा ही रहना पड़ेगा। चलो ठाकुर जी को भी पानी का भोग लगाएंगे हम भी। भगवान के नेत्रों से आंसू आ जाए। ऐसे मेरे भक्त हैं, ऐसे मेरे भक्त